हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ एक स्टोरी, द फ्रेंडली मंगूज़ के ऊपर ये स्टोरी है हमारी। और इसमें जितनी भी हम सेंटेंस देखेंगे, आपको मोस्टली पास्ट टेंस के मिलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रहेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रहेंगे, और एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको पास्ट टेंस का ही देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। इट इज़ अबाउट अ मंगूज विच ग्रोज अप एज अ बेबी बॉयज कंपेनियन। इट इज़ अबाउट, इट इज़ यानी कि यह है, अबाउट मीन्स के बारे में है, अ मंगूज एक मंगूज के बारे में, यानी कि एक नेवले के बारे में है। मंगूज का मतलब नेवला होता है। विच ग्रोज अप, विच मतलब जो, ग्रोज अप यानी कि बड़ा होता है। एज अ बेबी बॉयज कंपेनियन, एज मतलब के रूप में, अ बेबी बॉय एक बच्चा जो है, लड़का बच्चा जो है, उसके कंपेनियन यानी कि उसके साथी के रूप में। तो पूरे सेंटेंस को हम सिंपली कैसे रीड कर सकते हैं कि यह एक नेवले के बारे में है, जो एक बच्चे के साथ या फिर बच्चे के साथी के रूप में बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा टेंस यूज़ हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल है पहले तो, इट इज़ अबाउट ये है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद में विच ग्रोज अप, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। इट स्टार्ट्स विद अ फार्मर, इट स्टार्ट्स ये शुरू होता है, विद अ फार्मर एक किसान के साथ, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, हु लव देयर न्यूबॉर्न बेबी अ लॉट। हु लव जो प्यार करते हैं, देयर मतलब उनके, न्यू वन यानी कि नवजात, बेबी यानी कि बच्चा। ठीक है, नवजात बच्चे को, अलॉट यानी कि बहुत ज़्यादा। इट स्टार्ट्स ये शुरू होता है, विद अ फार्मर एक किसान और उसकी पत्नी के साथ, हु लव देयर न्यू बॉर्न बेबी अलॉट जो अपने नवजात शिशु को या फिर नवजात बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या फिर प्यार करते हैं। द फार्मर थिंक्स it is a good idea to get a pet for their son as a companion and द फार्मर, जो फार्मर थे, जो किसान था, वो क्या है, वो थिंक्स वो सोचता है। अभी जो हमारी स्टोरी चल रही है वो किस में चल रही है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर चल रही है। ठीक है, जो फार्मर है वो सोचता है, इट इज़ अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है, टू गेट अ पैट एक पैट लाने का। ठीक है, गेट अ पैट, पैट मीन्स क्या होता है, एक पालतू जानवर, कोई भी पालतू जानवर जिसको हम अपने घर में रख सकते हैं, उसको लाने का वो एक विचार सोचता है। मतलब उनको ये लगता है कि एक अच्छा विचार है, वो ये सोचता है कि वो एक अच्छा विचार है एक पालतू जानवर को लाने का, फॉर देयर सन उनके बेटे के लिए, एज अ कंपेनियन, एज अ कंपेनियन एक साथी के रूप में। तो वो जो किसान होता है वो सोचता है कि ये अच्छा विचार है एक पालतू जानवर को लाने का उनके बेटे के कंपेनियन, साथी के रूप में। एंड और द वाइफ अग्रीज, जो वाइफ होती है, उनकी जो पत्नी होती है, वो सहमत हो जाती है, यानी कि वो इस चीज़ को मान जाती है। अग्रीज होना, सहमत होना, मान जाना, तीनों का मीनिंग सेम होता है। दस इसीलिए या फिर इस प्रकार, द फार्मर्स ब्रिंग हिम अ बेबी मंगूज एज अ पेट। द फार्मर, जो फार्मर होता है, ब्रिंग मतलब लाता है, हिम मतलब उसके लिए, अ बेबी मंगूज एक बेबी मंगूज एक छोटा नेवला लेके आता है, एज अ पेट एक मतलब पालतू के रूप में या फिर पालतू जानवर के रूप में, वो अपने घर में एक बेबी मंगूज को, यानी कि जो नेवला बच्चा होता है बेबी मंगूज, उसको वो अपने घर में लेकर आता है। एट टाइम पासिस बाय, एट टाइम पासिस बाय का मतलब होता है जैसे समय बीतता है। ठीक है, जैसे समय बीतता है, विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर या फिर 6 मंथ में, द मंगूज ग्रोज अप टू इट्स फुल साइज। जो मंगूज होता है, जो नेवला होता है, ग्रोज अप वो बढ़ जाता है, टू इट्स फुल साइज, फुल साइज यानी कि उसका जो पूरा आकार होता है वो उसमें बढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं ना, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। तो जो मंगूज होता है वो बढ़ जाता है इसके फुल साइज में सिर्फ 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स वो अपने फुल साइज में आ जाता है या फिर बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द सन ऑफ द फार्मर इज स्टिल अ बेबी हु इज इन द क्रैडल। जो फार्मर होता है, जो फार्मर का बच्चा होता है, वो अभी भी स्टिल यानी कि वो अभी भी बेबी यानी कि वो अभी भी एक बच्चा है, हु इज जो है इन द क्रैडल, यानी कि क्रैडल मतलब होता है पालने में। आप लोग देखो ना कि अभी तो बच्चों के वॉकर वगैरह आते हैं, उसी टाइप के कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें बच्चों को आप झुला भी सकते हो, घुमा सकते हो, बच्चे उसमें सो सकते हैं, उसको क्रैडल यानी कि पालना बोलते हैं।
बीइंग एन इन्फेंट, बीइंग मतलब होने के नाते, एन इन्फेंट एक शिशु होने के नाते, द सन जो उनका पुत्र होता है, जो बेटा होता है, मोस्टली क्राइज और स्लीप्स, मोस्टली यानी कि अधिकतर या फिर अधिकांश वो रोता है, क्राइज रोता है और स्लीप्स या फिर वो सोता है। तो एक बच्चा होने के नाते या बच्चा होने के कारण जो उनका बेटा होता है वो अधिकतर रोता है या फिर सोता रहता है। वन फाइन डे द वाइफ ऑफ द फार्मर, वन फाइन डे यानी कि एक दिन या फिर किसी एक दिन, जब हम कहते हैं वन फाइन डे यानी कि किसी एक दिन, द वाइफ जो पत्नी होती है ऑफ द फार्मर, वाइफ जो पत्नी होती है ऑफ द फार्मर किसान की जो पत्नी होती है, शी डिसाइडेड, फार्मर डिसाइड्स टू गो टू द मार्केट, जो फार्मर किसान की जो पत्नी होती है डिसाइड्स वो निर्णय करती है या फिर वो तय करती है, टू गो टू द मार्केट वो मार्केट जाने का तय करती है। यानी कि ठीक है, मार्केट मीन्स होता है बाजार। छोटे छोटे से कहानी के अंदर जो वर्ड्स हैं और स्टोरीज के अंदर क्या है ना, मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा न्यू वर्ड नहीं मिलेंगे, ये चीज़ होती है। स्टोरीज जो होती है ना बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर स्टोरीज का चलता रहता है, तो आपको उसी तरीके के वर्ड्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर नए वर्ड नहीं रहते हैं, ठीक है। शी आस्क, आस्क का मतलब होता है कहना, आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, ठीक है। शी आस्क वो कहती है, हर हस्बैंड उसके पति से, यानी कि वह अपने पति से कहती है, टू नॉट लीव द बेबी अलोन, टू नॉट मतलब नहीं, लीव छोड़ने के लिए, द बेबी अलोन, बेबी मतलब बच्चा, अलोन मीन्स अकेला, तो वह बच्चे को अकेला न छोड़ने के लिए कहती है। एज क्योंकि शी हैज़ जस्ट फेड एंड क्रेडल्ड हिम टू स्लीप, क्योंकि शी हैज़ जस्ट फेड, फेड का मतलब क्या होता है, फीड की ही सेकंड फॉर्म है हमारी, और क्योंकि पास्ट टेंस है तो कहता है कि उसने अभी अभी बच्चे को खिलाया है और उसने पालने में बच्चे को सुलाया है। तो क्या है, वो अपने पति से कहते हैं कि तुम्हें बच्चे को नहीं छोड़ना है क्योंकि उसने अभी बच्चे को खिलाया है और पालने में सुलाया है। सो इसीलिए शी एक्सपेक्टेड हर हस्बैंड टू कीप एन आई ऑन देयर बेबी बॉय। सो इसीलिए शी एक्सपेक्ट्स, एक्सपेक्ट्स का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, तो इसीलिए वो उम्मीद करती है हर हस्बैंड उसके पति से, ठीक है, इसीलिए वो उम्मीद करती है हर हस्बैंड उसके पति से, टू कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब क्या होता है, नज़र रखना, इसको हम एज अ फ्रेजल वो भी यूज़ करते हैं। कीप एन आई यानी कि नज़र रखना, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान रखना, किसी का ध्यान रखना या फिर नज़र रखना, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। ऑन देयर बेबी बॉय, उनका जो बेबी बॉय होता है उस पर वो नज़र रखने के लिए उम्मीद करती है अपने हस्बैंड से। मोर ओवर, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, वॉट कंसर्न्स हर मोर इज़ दैट द मंगूज इज़ फुल्ली ग्रोन नाउ। वॉट कंसर्न्स, जो दूसरी इसके अलावा जो चिंता होती है हर मतलब उसको, मोर ज़्यादा होती है, इज़ दैट वह है, द मंगूज इज़ फुल्ली ग्रोन नाउ, फुल्ली यानी कि पूरी तरह से, ग्रोन नाउ अब वो बड़ा हो चुका है। इसके अलावा जो उसे दूसरी चिंता होती है कि मंगूस जो है वो अब पूरी तरह से और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सो इसीलिए इट इज़ बेटर टू बी कॉशियस, इट इज़ बेटर ये बेहतर होगा, टू बी कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सचेत रहना, यानी कि कॉशियस का मतलब सचेत रहना होता है या फिर हमें उस चीज़ के बारे में पता होना, ठीक है, जानकारी होना, जागरूक होना, तो जागरूक होना या फिर सचेत होना बेहतर है। इट इज़ बेटर टू बी कॉशियस यानी कि सचेत होना या जागरूक होना बेहतर है। मोर, हाउएवर हालांकि, हाउएवर, एवर, मोर ओवर, ये जो वर्ड्स होते हैं मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था, इन वर्ड्स को आप ज़रूर याद किया कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा हर जगह आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, हर स्टोरी के अंदर, हर टॉपिक के अंदर, आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं हर जगह ये आपको वर्ड मिलेंगे, तो इनका मीनिंग आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर हालांकि, द फार्मर डज नॉट पे मच हीड टू हर, हालांकि जो फार्मर होता है, पे मतलब देना, फार्मर डज नॉट पे वो नहीं देता है, मच हीड टू हर, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, वो जो है अपनी जो पत्नी होती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ही अश्योर्स हर दैट एज द मंगूज एंड देयर सन हैव ग्रोन अप टुगेदर इट इज़ रेदर फ्रेंडली। ही अश्योर्स वो भरोसा देता है अपनी वाइफ को, हर मतलब उसको वह भरोसा देता है, दैट की एज द मंगूज, क्योंकि एज का मतलब यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा है, क्योंकि मंगूज एंड देयर सन, मंगूज और उनका जो बेटा है, हैव ग्रोन अप टुगेदर, उनका जो मंगूज और जो उनका बेटा है वो साथ में बड़े हुए हैं, ही इज़ रेदर फ्रेंडली, वो काफ़ी
मिलनसार हैं। वो जो है अपनी पत्नी को इस चीज़ का अश्योरेंस देता है, यानी कि भरोसा दिलाता है, क्योंकि उनका बेटा और जो मंगूस है वो साथ में बड़े हुए हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हैं। दस इस प्रकार ही आस्क हर टू नॉट वरी टू मच एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। ही आस्क वो कहता है, हर उसको, ठीक है, इस प्रकार या फिर इसलिए वो कहता है अपनी पति को नॉट टू नॉट वरी टू मच। टू नॉट टू वरी टू मच का मतलब होता है बहुत अधिक चिंता नहीं करने के लिए, एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग, और रोकने के लिए, ओवर थिंकिंग यानी कि अत्यधिक सोचने के लिए। तो इस प्रकार जो अपनी पत्नी को अधिक चिंता नहीं करने के लिए कहता है और ओवर थिंकिंग रोकने के लिए कहता है, यानी कि अत्यधिक ना सोचने के लिए बोलता है या फिर अत्यधिक सोचना बंद करने के लिए बोलता है। इस स्टोरी का जो पार्ट 2 है वो भी मैं आपके साथ में जल्दी ही शेयर कर दूंगी। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। मोरल स्टोरी है, इसमें मोरल क्या है हम वो भी देखेंगे। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है हमारा कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। अश्योर करना, भरोसा दिलाना। थर्ड है ओवर थिंकिंग, यानी कि ज़्यादा सोचना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। बहुत ही इजी वर्ड है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। और आज के जो 3 वर्ड रहेंगे ना जिनसे आपको डिक्टेशन लिखना है, फर्स्ट है वॉर्स, नेक्स्ट है अकाउंटेंट, एंड थर्ड है परस्यू। वॉर्स, अकाउंटेंट एंड परस्यू, ये 3 वर्ड हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और ये टॉपिक कैसे लगा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 भी मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। और आप लोगों ने ये वाली स्टोरी कहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।